आज 3 अगस्त 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लेना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज बात हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में करने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और इस कंपनी ने 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में, यानी कि लॉन्ग टर्म में अपने हर एक निवेश को माला माल किया है। 6 महीने में तो इस कंपनी ने 200% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 207 रुपये 90 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 2.76% की। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 233% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 61 रुपीज़ 84 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 207 रुपये 90 पैसे का। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल में अपने हर एक शेयर होल्डर्स को 4833% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी की शेयर प्राइस सिर्फ 4 रुपये 14 पैसे था, जो आज के दिन मिल रहा है 207 रुपये 90 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया और शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी ने माला माल किया है, क्योंकि 4 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन 200 रुपये से ऊपर का बन गया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 230 रुपये 5 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 51 रुपीज़ 25 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1806 करोड़ का। एक कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है और ऐसी कंपनी में भी जो पूंजी लगी होती है वो कम होती है और ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करती हैं। पीबी रेशियो 8.34 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 20.64 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर, यही इंडस्ट्री पी बताता है। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 1.35% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और हमेशा आप जब भी फंडामेंटल्स चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आप पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 0.35, कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 25.65 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 78 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 8 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 10 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.21 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो जो प्रमोटर हैं, यानी कि इस कंपनी ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, 59.24% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। पब्लिक यानी कि रिटेलर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.76% का। पेनी स्टॉक है
₹200 का शेयर है और 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस निराश नहीं किया। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।